आज मैं प्याज के छिलकों का 3 तरह से उपयोग अपने पौधों पर कैसे करती हूँ वो बताऊँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से। मैं हास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे यूज़फुल वेस्ट निकलते हैं जिनको हम लोग फेंक देते हैं। तो आज मैं उन्हीं वेस्ट में से बताने वाली हूँ जो कि बहुत उपयोगी है और मेरे पेड़ पौधे फल में आप ग्रोथ देखते ही हैं। तो इन्हीं का मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये हैं प्याज के छिलके, जिनको मैंने 5-6 दिन से स्टोर करके रखा हुआ था। खुले उसमें रखा था, अच्छे से सुखा लिया है। चलिए अब इसमें हम पहले समझ लेते हैं कि इसमें पाया क्या जाता है जिससे कि ये इतने पेड़ पौधे के लिए उपयोगी हैं। तो सबसे पहले प्याज के छिलकों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉपर जैसे बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें पाई जाती हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पोटेशियम में आप जानते ही हैं, फ्लावर उसी से डेवलप होता है, उसी से बनता है। अगर इसकी कमी होगी तो जो बड्स हैं वो झड़ जाएंगी। आयरन भी ज़रूरी होता है। तो ये सभी चीज़ें पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और मेन है कि ये एक जैविक तरीके से तैयार छिलकों की खाद होती है। तो इसका उपयोग आप इंडोर हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लिक्विड खाद कैसे बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। तो मैंने 4-5 छिलकों को मैंने एक मग्घा पानी में भिगो के रख दिया है। लगभग 1 दिन और 1 रात के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी और ये अच्छे से उसमें फर्मेंट हो जाएगा। जो भी प्याज में प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी वाटर में आ जाएंगी। तो इसको किसी शेड एरिया में रख देंगे। अब देखिए ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। मैंने रात भर के लिए रखा था और इसका देखिए पानी का कलर चेंज हो गया है, रेडिश सा हो गया है और अच्छे से फर्मेंट भी हो गया है। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे। चूँकि हम स्प्रे करेंगे, फोलियर स्प्रे पौधे पर करेंगे तो अच्छे से छान लें। इसका कोई भी पार्ट्स उसमें नहीं आना चाहिए, वरना फंस जाएगा उसमें। तो ये मैंने छान लिया है और पानी का कलर देखिए कितना रेड हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है अच्छे से छानने के बाद। और ये पानी बहुत ही यूज़फुल है और इस पानी को आप डायरेक्ट प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं। डायरेक्ट प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन स्प्रे नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्प्रे कैसे करना है वो मैं अभी बताती हूँ और जो बचा है उसको मैं बाद में बताऊँगी क्या करना है। अब देखिए इसको हम कैसे फोलियर स्प्रे के लिए तैयार करते हैं। तो ये बॉटल में मैं भर लूँगी और हवा चल रही है तो देखिए मैंने इतना भर लिया है और जितना मैंने ये प्याज का छिलके का रस लिया है उतना ही मैं उसका 2 गुना पानी इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए इतना है, तो इतना और इतना, यहाँ तक हम पानी भर लेंगे अच्छे से। मतलब रेशियो आप समझ में आ रहा होगा कि जितना प्याज का जो जूस है उसका 2 गुना पानी यूज़ करना है फोलियर स्प्रे करने के लिए। अगर मिट्टी में आपको डालना है तो आप इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं। और हर पौधे में, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, सभी में आप डाल सकते हैं। चाहे वो हिबिस्कस का पौधा, हिबिस्कस में अधिकतर पीली पीली पत्तियां होने लगी हैं बरसात के कारण, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं से। और जब ये डालेंगे तो इसके साथ में मिट्टी में तो चला ही जाएगा। और गुलाब पर खासकर ये असर दिखाता है। गुलाब के लिए बहुत ही उपयोगी ये पानी है। और फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ आप वेजिटेबल पर भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्रूटिंग प्लांट पर भी डाल सकते हैं। यहाँ तक कि आप इंडोर में भी डाल सकते हैं, चाहे मनी प्लांट हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, उस पर आप इंडोर प्लांट्स पर भी डाल सकते हैं। अब देखिए दूसरी तरह से कैसे हम करेंगे। ये जो छिलके हैं इनको हम मिक्सर में करके से
इसको हम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। आपका प्याज का छिलका जितना सूखा होगा उतना ही बारीक ये पिसेगा। हालांकि बरसात है तो मश बहुत जल्दी हो जाता है, तो लेकिन मैंने फिर भी हल्का सा दरदरा कर रखा है। अगर आपको स्टोर करना है, स्टोर आप एयर टाइट डिब्बे में कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कॉफ़ी का एक डिब्बा है, वो एयर टाइट है, तो उसमें ही मैं रखती हूँ। तो हालांकि अभी मेरा ये मॉइस्ट है तो भी मैं नहीं रखूँगी, अच्छे से सुखाने के बाद धूप में फिर मैं इसमें रखती हूँ, तो इसी में फिर से रखूँगी। और ये एयर टाइट डिब्बा है तो किसी भी तरह का कोई फंगस लगने का सवाल ही नहीं है। और फिर मैं कैसे इसको पौधों पर यूज़ करती हूँ, चलिए छत पर चलते हैं फिर बताते हैं। तो ये देखिए, ये फ्लावरिंग प्लांट है और मेरी मिट्टी गीली है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पानी दिया है इसको। है तो बरसात, लेकिन काफ़ी दिनों से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। हालांकि सुबह शाम बादल रहते हैं, लगता है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो इसी में ऐसे मिट्टी थोड़ी सी हटा के और फिर अंदर हम इसको दबा देंगे से और अच्छे से ये ड्राई है तो फंगस लगने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी जड़ों से थोड़ा सा दूर इसको आप डालेंगे और फिर हम दूसरे भी पौधे और हैं उसमें भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। जैसे कि ये मेरा छोटा प्लांट है, ये देसी हिबिस्कस जो पर्पल वाला होता है, उसमें भी हम इसी को डालेंगे से। चारों तरफ अच्छे से इसको डाल के अच्छे से ढक देंगे मिट्टी से। और फिर हम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको गुलाब पर इसका असर मिलेगा। गुलाब पर ये बहुत ही अच्छा असर करता है, गुलाब पर भी इसको अप्लाई कीजिए। मैं भी गुलाब पे डाल रही हूँ क्योंकि गुलाब को आयरन और पोटेशियम, कार्बन, कैल्शियम इन सब की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो इनमें ये ज़्यादा फ़ायदा करता है से चारों तरफ। और मेन चीज़ है, गर्मियों में इसकी आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। हालांकि इस मौसम में तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मल्चिंग के भी काम आता है। और ये एक इसका जो जूस होता है, प्याज का जो जूस होता है, वो एक अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है। आप कोई कटिंग लगा रहे हैं तो प्याज के छिलकों में डुबो के रखिए, बहुत ही जल्दी लगेगी। और फिर देखिए तीसरा हम कैसे करते हैं। मैंने पॉट में थोड़ी सी मिट्टी भर ली है। फिर ये जो वेस्ट निकला था लिक्विड बनाते समय, इसको हम डालेंगे, ये जो गीला था। और फिर ये जो प्याज के छिलके हैं, इनको सबको ऊपर करके से चारों तरफ करके फिर हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे और न्यू पौधा लगा देंगे, जिससे कि ये जो नीचे से पौधा न्यूट्रिएंट लेता रहेगा और इससे कोई भी फंगस नहीं लगता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। नया पौधा आप ऐसे लगा सकते हैं, नया हो चाहे आप रूट बाउंड हो गया हो, तो रूट ट्रीटमेंट करने के बाद जब पौधा लगाते हैं तब भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, नॉलेज कुछ काम की लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके भी पूछ लीजिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।